हेलो एवरीवन। सो जहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में रखा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे थे। हाइड्रोकार्बन्स वर्ड का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स मीन्स दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, राइट। जैसे CH कार्बन और हाइड्रोजन और कुछ भी यूज ना हो रहा हो, ऐसे कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब दो तरीके के हमने डिस्कस किए थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ईदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। यहाँ तक हमने कर लिया। अब अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो ऐसे कंपाउंड्स का नाम होगा एल्केन्स। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका नाम होगा एल्केन्स। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो ऐसे कंपाउंड्स का नाम होगा एल्कीन्स, ENE। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो नाम होगा एल्काइंस। इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गए एल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब उसके बाद एक एक करके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले एल्केन्स देखेंगे, फिर एल्कीन्स, फिर अल्काइंस। सो सबसे पहले हम एल्केन समझेंगे। एल्केन्स में आपको ये चीज़ पहले ध्यान रखनी है कि अगर एक कार्बन अटैच्ड हो तो नाम होगा मिथ, 2 हैं तो इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स। ये चीज़ यूज़ होएगी चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन, चाहे अल्काइन। देखेंगे ये चीज़ कहाँ यूज़ होएगी। पहले एल्केन्स में देखो। एल्केन्स में जब एक कार्बन अटैच्ड है, जब एक कार्बन है तो नाम क्या होना चाहिए? मिथ। वो वाली टेबल से रेफर कर रही हूँ, नाम होना चाहिए मिथ, ठीक है। अब क्योंकि इसमें एल्केन है, ये एल्केन है इसलिए वर्ड आता है एंड में ANE, तो बना क्या? मिथेन। मिथेन आपने पहले भी पढ़ा होगा कैसे दिखता है। कार्बन 1 2 3 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। अब ऐसे ही सेकेंड मेंबर जो होगा, अगर 2 कार्बन अटैच्ड हो, जब 2 कार्बन अटैच्ड हो तो वर्ड क्या आना चाहिए? इथ, ETH, ठीक है। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो क्या आना चाहिए? एन, ANE। तो ये क्या हुआ? इथेन, ठीक है। अब करेंगे क्या इसको लिखने का तरीका? पहले आगे देख लो प्रोपेन कैसे लिखेंगे। अगर 3 कार्बन हो तो प्रोप, ठीक है। ये हुआ प्रोप, 3 कार्बन है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तीनों कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है तो वर्ड आएगा एन, प्रोपेन। ऐसे ही अगर 4 कार्बन वाले हो तो 4 कार्बन पे वर्ड आएगा ब्यूट, और आगे सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, तो ये होगा ब्यूटेन, ठीक है। अब समझो इस चीज़ को। ये तो हो गया स्केलेटल स्ट्रक्चर, मतलब सिर्फ ढांचा बना दिया। स्केलेटल मतलब ढांचा होता है ना। स्केलेटल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया सिर्फ कार्बन कार्बन शो किया और कुछ नहीं शो किया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है आपको पता है? कार्बन हमेशा, हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। 4 बॉन्ड्स पॉसिबल होते हैं। यहाँ कितना बना? 1 बॉन्ड बना, तो कितने और बचे? 1 2 3। इस कार्बन पे देख लो 1 बॉन्ड है तो 1 2 3 बचे। अब ये जो बची हुई पोजीशंस है यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ये सब हाइड्रोकार्बन्स है ना, तो मतलब कार्बन के अलावा दूसरी चीज़ क्या थी? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लगा दो जी, यहाँ लगा दिया, इधर जितनी भी बची हुई जगह है वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। अब आगे देख लो, प्रोपेन में 3 कार्बन है तो प्रोपेन होना चाहिए। प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ये वैसे 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, ये तो शो हो गया। लेकिन ये वाले कार्बन पे देखो 1 बॉन्ड बना हुआ है, कितने और होने चाहिए? 3 और होने चाहिए। तो 1 2 3 लगा दिए। लगाओगे क्या? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ये वाले कार्बन में कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं? 1 और 2। कितने और बचेंगे? 2, 1 और 2 लगा दिए। ये वाले पे देख लो 1 बॉन्ड है तो 2 और लगेंगे, 3 और लगेंगे। तो ये होगा प्रोपेन का स्ट्रक्चर। मतलब जो बची हुई पोजीशन है वहाँ पे बस आपको हाइड्रोजन लगाना है। अब यहाँ देख लो ये वाले कार्बन के पास 1 बॉन्ड है तो कितने और बनेंगे? 3। तो ये मैंने यहाँ 3 बॉन्ड्स बना दिए। ये वाले कार्बन में 2 बॉन्ड्स है, 1 और 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो और कितने बनेंगे? 2 और बनेंगे। ये वाले में भी 2 प्रेजेंट है तो 2 और लगेंगे। जो बची हुई पोजीशन है वहाँ पे बस आपको हाइड्रोजन लगाना है। ये हो गया हमारा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। ऐसे ही अगर 5 कार्बन है और एल्केन है तो वर्ड आएगा पेंटेन। 6 कार्बन है वर्ड आएगा हेक्सेन, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यू होता रहता है, बट आपका डिटेल में इतना नहीं जाएंगे, बस 6 कार्बन तक हैं। अब यही सीरीज आप देखो मिथीन कैसे बनेगा। मिथीन छोड़ो अभी, ये रहने दो। अगर एल्कीन होता, यहाँ मैं एल्केन की जगह अब वर्ड लिख रही हूँ एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन्स में क्या होता वो देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता, ठीक है।
कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। टोटल कितने कार्बन हो गए, 1 and 2, 2 कार्बन हैं। ये वाले स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ मैं, 2 कार्बन हैं, ठीक है। तो वर्ड आएगा इथ। लेकिन इस बार मैं बोल रही हूँ एल्केन्स की जगह यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एल्कीन है, एल्कीन है। तो इथेन की जगह वर्ड क्या आएगा यहाँ पे, इथेन की जगह वर्ड आएगा इथीन, ठीक है, इथीन, यहाँ से आया, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6। अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये वाले कार्बन के पास 5 बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5। पॉसिबल नहीं है ना, मैंने बोला कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड्स होते हैं। तो क्या करूँगी, ये वाला हाइड्रोजन, कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये जो 3 थे तीनों में से एक हाइड्रोजन हटा दिया। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 से ऊपर बॉन्ड्स नहीं बनाता, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं प्रोपेन की। अब प्रोपेन की जगह अगर मेरे को लिखना है प्रोपीन, मतलब यहाँ कहीं भी या तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूँ, ठीक है। तो अभी भी 3 कार्बन्स हैं, लेकिन वर्ड क्या आएगा, प्रोप। प्रोप तो होगा, लेकिन ईन, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया तो वर्ड होगा ईन, करेक्ट। अब क्या है, देख लो कि कार्बन हर जगह बराबर है कि नहीं। यहाँ कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है, सही है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स बना रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या करूँ मैं, एक हाइड्रोजन हटा दूँ, चाहे यहाँ से चाहे ऊपर से, कोई एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन 1 2 3 and 4 4 बॉन्ड्स ही बनाते हैं। अब ये वाले थर्ड कार्बन पे देख लो कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 and 5 बॉन्ड्स बने हुए हैं, लेकिन मैं को बोल रही हूँ कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो तीनों में से कोई एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। तो ये होगा प्रोपीन का स्ट्रक्चर। ऐसे ही ब्यूटीन पे जाएं, अगर यहाँ ब्यूटेन ना होता, वर्ड होता ब्यूटीन। ब्यूटीन का जब मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ तो क्या है, एक जगह यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा तो हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। यहाँ तो है 4 बॉन्ड्स, इधर भी 4 बॉन्ड्स हैं, इधर देखो 1 2 3 4 and 5, तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। अगेन यहाँ से भी 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन हटा सकते हो आप। तो ये हो गया ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। अब बात आती है, तो आपको एल्कीन समझ आ गया, अल्काइंस पे आएंगे, बट एल्कीन्स तक समझ आ गया। तो मिथीन कैसे बनेगा ये बताओ मुझे। अगर मैं यहाँ पे मिथीन बना रही हूँ, तो मिथीन बनाने के लिए ये समझो ये पॉसिबल है कि नहीं। मिथ का मतलब हो गया कि एक कार्बन, इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब ऐसे। तो आप डबल बॉन्ड के साथ क्या जोड़ोगे, यहाँ कोई कार्बन होना चाहिए, अगर कार्बन हुआ तो वर्ड आ जाएगा 2 कार्बन वाला इथ। दूसरी चीज़, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आप यहाँ हाइड्रोजन जोड़ने की कोशिश करो, बट आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये 2 बॉन्ड्स कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे देगा। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में, एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे सकता, इसीलिए यही रीज़न होता है कि मिथीन। सो आपको पता चल गया कि मिथीन एग्जिस्ट नहीं होता, ठीक है। अब हम अल्काइंस की बात करते हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में है ये अल्काइंस। अल्काइंस में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। टोटल कितने कार्बन यूज हुए, 2। वर्ड क्या आएगा, इथ। ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए वर्ड क्या आएगा, आइन, YNE, इसलिए वर्ड क्या आया, इथाइन। आप क्या करोगे, वैलेंसी कंप्लीट करोगे। वैलेंसी कंप्लीट करने का मतलब कार्बन कार्बन का जो ये स्केलेटल फॉर्म है, मतलब ये जो ढांचा है, इसके आसपास आपने क्या लगाना है, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, जितनी ज़रूरत हो। यहाँ ये वाले कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स हैं ही, तो कितना बचा, 1 बॉन्ड, तो 1 हाइड्रोजन लगा दो। ये वाले कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड्स हैं, बचा कितना, 1, तो 1 हाइड्रोजन लगा दो। इथाइन का स्ट्रक्चर हो गया। अब आपने अगर 3 कार्बन्स वाला बनाना है, 3 कार्बन्स में आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू, दोनों करेक्ट होंगे, ठीक है। तो अब 3 बॉन्ड्स हैं, तो वर्ड क्या आएगा, प्रोप। 3 बॉन्ड्स प्रोप। यहाँ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वर्ड क्या आएगा, आइन। तो ये क्या हुआ हमारा, प्रोपाइन। अब क्या करो, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, मतलब जिसको जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है लगा दो। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो 1 और की ज़रूरत है। यहाँ 1 2 3 and 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं बीच वाले हाइड्रोजन, बीच वाले कार्बन के, तो एक भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहाँ पे 1 बॉन्ड है, तो कितने और ज़रूरत है, 1 2 and 3, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ये हो गया हमारा प्रोपाइन का स्ट्रक्चर। अब जैसे मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे ही मिथाइन भी एग्जिस्ट नहीं करता। मिथाइन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, मिथाइन का मतलब, मिथ का मतलब 1 कार्बन हो गया,
आइन का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आप लगा तो दोगे बट इसके साथ क्या लगाओगे, अगर इसके साथ आपने कार्बन लगाया तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 कार्बन वाला तो इथ हो जाएगा, मिथ नहीं रहेगा, इथ हो जाएगा। और आपने हाइड्रोजन लगाया तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो 3 शो हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, मिथाइन नहीं फॉर्म होता। फर्स्ट जो मेंबर होता है अल्काइन फैमिली का, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आता है अक्सर, व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली, तो वर्ड क्या आएगा, इथाइन, मिथाइन नहीं, इथाइन, ठीक है। तो अब क्या है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब आप कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करने का एक सेकेंड तरीका या ज़्यादा आसान तरीका मैं अब बता सकती हूँ, उस समय पॉसिबल नहीं था। अब देख लो, क्या अब आपको ये सब पता चल गया मिथेन इथाइन क्या होता है। मिथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है आपने, कैसे लिखोगे, मिथेन का मतलब है एक कार्बन, ठीक है, और एन है तो मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी लगेंगे आसपास, लगा दिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब आपको बनाना है आप क्या करो, आपको पता है कि हर बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ, ये वाले बॉन्ड का मतलब यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही इधर और इधर और इधर और इधर। करना क्या है, यहाँ से आपको बस बीच का बॉन्ड हटा देना है, हटा दिया, यहाँ से भी, इधर से भी और इधर से भी, और क्या किया, हाइड्रोजन आपस में जोड़ दिए और कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर दिए, बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये सेकंड तरीका हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का, और ज़्यादा सिंपल तरीका है क्योंकि अब आपको पता है बॉन्ड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। अब जैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँ इथेन का, इथेन का आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, इथ का मतलब 2 कार्बन्स हैं, एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल नहीं है, तो क्या करो, हाइड्रोजन की वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ 3 लगेंगे, एक ऑलरेडी है यहाँ भी 3 लगेंगे। अब क्या करो, मैंने तरीका बता दिया है कि इसका अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ भी मत करो, यहाँ बीच में बस इलेक्ट्रॉन्स लगा दो, जहाँ जहाँ बॉन्ड है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन्स शो कर दो, कर दिए मैंने इलेक्ट्रॉन्स शो, इधर भी और इधर भी। बीच में से ये वाले बॉन्ड्स हटाती गई मैं, ये वाला बॉन्ड हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स रह गए, कुछ नहीं करना, एज इट इज़ हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करना है, पहले सारे हाइड्रोजन्स को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स देने, ठीक है। और अब क्या करना है, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, कार्बन के पास ऑलरेडी 4 हैं, 4 5 6 7 8 ये वाला, तो ऐसे जोड़ोगे। अगेन ये वाले कार्बन के पास कितने हैं, ये वाले कार्बन के पास 4 अपने थे, 5 6 7 इसे हाइड्रोजन ने दिए और 1 ये वाले कार्बन ने दिए, तो इस तरह जुड़ेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देती हूँ मैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे मैंने कैसे किया ये वाली चीज़। आपने इथेन का स्ट्रक्चर बनाना है, इथेन के स्ट्रक्चर में आपको पता है कार्बन कार्बन, ऐसे इथेन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आपको यहीं पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी मैं, कैसे किया मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। जहाँ जहाँ बॉन्ड थे वहाँ वहाँ मैं डॉट्स लगाती गई, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स शो करने तो मैंने वहीं डॉट लगा दिए जहाँ जहाँ बॉन्ड्स प्रेजेंट थे। बहुत ईजी तरीका है ये, इससे कोई भी आप एग्जाम्पल लेकर करोगे आपका बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। बीच में से अब बॉन्ड्स हटा दिए, यहाँ से हर जगह से मैंने बॉन्ड्स हटा दिए। अब ये तरीका तब यूज़फुल होगा जब आपको ये सब आता है, अगर प्रैक्टिस है इस चीज़ की तो ही पॉसिबल है। अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा सारी वीडियोस का, देख सकते हो, पुराने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। करना क्या है, पहले हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करो, सारे हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन दे दो, एक उसका अपना और एक कार्बन से लेकर, ठीक है। तो ये मैंने सारे हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब क्या करना है, इसके बाद मैंने कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई करना है, 4 इसके अपने थे, 5 6 7 यहाँ से मिले, 8 यहाँ से मिला, तो ये मैंने कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई कर दिया। ये वाले कार्बन को देखो, 4 इसके पास अपने थे, 5 6 7 ये रहे और 8 ये रहा, तो इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन से मैंने सेटिस्फाई कर दिया। सो इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप इसी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। सो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम बात करते हैं 3 टाइप्स की, चेन या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स, रिंग्स और ब्रांचेस। चेन्स का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन की एक लॉन्ग चेन है,
अगेन आई एम सेइंग ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको कंप्लीट दिखाना है तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन से बैलेंस कर लोगे। एक बॉन्ड यहाँ है तो 3 और लगा दिए, ये हो गया। यहाँ ई वाले कार्बन के पास 2 बॉन्ड्स हैं तो 2 और लगा दिए। अगेन यहाँ भी, ठीक है। तो इस तरह आप हर जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ये पूरा सेटिस्फाई कर लोगे इसकी सारी वैलेंसीज। ये जो स्ट्रक्चर हुआ सिंगल स्ट्रेट चेन है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अब क्या है इसमें आपने क्या किया, इस चीज़ को इमेजिन करो, एक वायर के थ्रू मैं शो कर रही हूँ। अगर यहाँ इस चेन में कार्बन कार्बन हर जगह अटैच्ड है, पूरी जगह कार्बन कार्बन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये होगा हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऐसे भी शो कर सकती हूँ मैं, ऐसे शो करूँ तो भी स्ट्रेट चेन ही है, ठीक है, ऐसे शो करूँ तो भी स्ट्रेट चेन ही है। लेकिन अगर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन मैंने ज्वाइन कर दिया तो अब देखो क्या बन गया, रिंग बन गई। तो ये रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जब लास्ट दोनों टर्मिनल कार्बन्स यानी एंड में जो कार्बन्स हैं उन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूँ, ठीक है। तो अब यहाँ देख लो, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे बताया मैंने अभी, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ चेन बन रही है कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, लेकिन एक सिंगल चेन होएगी। मैंने आपको बताया ना स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर या तो एकदम सीधी चेन है, या फिर इसको मैं हल्का सा टिल्ट कर दूं तो भी ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। मैं और ज़्यादा इसको टिल्ट कर दूं तो भी अभी भी ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ही है यहाँ लास्ट कार्बन तक। अब क्या करना है, ये होगा हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। मैंने सिर्फ कार्बन कार्बन लिखे हैं, आप हाइड्रोजन अपने आप लगा सकते हैं अब, ठीक है ना, कितने हाइड्रोजन यूज़ करने हैं वो अपने आप लगा सकते हैं। अब मैंने क्या किया, लास्ट कार्बन्स जब कनेक्ट कर दिए तो ये हुआ हमारा रिंग स्ट्रक्चर, ये वाला और ये वाला लास्ट कार्बन जब मैंने कनेक्ट कर दिए तो देखो क्या बन गई, रिंग बन गई। तो हमारा रिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही दिखता है। ये एज इट इज़ मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, एज इट इज़ मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये हो गई रिंग। अब इसी चीज़ को आप रिंग को कैसे भी बना सकते हो कि कार्बन्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन्स की रिंग है ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ भी 7 कार्बन्स लेकर चली, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने भी कार्बन्स की रिंग हो सकती है, 5 की, 6 की, 3 की, दैट इज़ टोटली अप टू यू। और शेप क्या होगी, ज़रूरी थोड़ा ना कि रिंग है तो सर्कल ही होगा, इसकी शेप ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। रिंग है भैया, आप कैसे भी दिखा सकते हो, बस होना क्या चाहिए, लास्ट जो कार्बन्स हैं वो जॉइंट होने चाहिए। शेप आप ऐसे भी दिखाओगे तो भी चलेगा, ऐसे भी, किसी भी तरह की शेप चल जाएगी। तो शेप्स ऐसे हो सकती हैं, 3 कार्बन वाला हो, 4 कार्बन वाला हो तो ऐसे हो सकती हैं, 5 कार्बन वाला दिस, तो अलग अलग शेप्स पॉसिबल हैं। जितना भी होगा ये सब रिंग स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। अब क्या है, ब्रांचेस का मतलब क्या हो गया, ब्रांचेस का मतलब हो गया कि यही वाले स्ट्रक्चर में या फिर ये वाले कोई भी एक स्ट्रक्चर ले लो, इसमें लेट सपोज ये रिंग वाला स्ट्रक्चर है, रिंग वाला स्ट्रक्चर है, मैंने क्या किया, इसके साथ अलग से कुछ ज्वाइन कर दिया ऊपर से, ठीक है। रिंग का पार्ट नहीं है, ये अलग से है, जो ये अलग से मैंने ज्वाइन किया, जैसे यहाँ पे मैंने अलग से एक कार्बन लगा दिया, तो ये हो गई इसकी ब्रांचेस। अब एक की जगह मैं 2 कार्बन भी लगा सकती हूँ, वो भी ब्रांच होएगा। इसमें भी ये ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर था, मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे एक कार्बन लगा दिया, ठीक है। कार्बन कार्बन से ही जुड़ता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो मैंने ये हाइड्रोजन हटा के कार्बन लगा दिया, एक और कार्बन लगा दिया, यहाँ नहीं, लेट सपोज मैं इधर नहीं लगाती, मैं क्या करती हूँ, ये बीच वाला कार्बन हटा के यहाँ पे कार्बन लगाती हूँ, हाइड्रोजन हटा के कार्बन लगा दिया, ये कहलाएगी ब्रांचिंग, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी चल रहा था, मैंने क्या किया, अलग से कोई भी चीज़ और लगा दी तो उसकी ब्रांच कहलाएगी। यहाँ पे अलग से कार्बन लगा दिया, ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग का मतलब मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, कोई भी एक स्ट्रक्चर है, एक चाहे वो स्ट्रेट चेन है चाहे रिंग है, आपने अलग से कुछ ऊपर से अटैच कर दिया तो वो उसकी ब्रांचेस कहलाएगी, ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स 3 तरह से एग्जिस्ट करते हैं, स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, ब्रांचेस भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे यहाँ रिंग है, रिंग वाला स्ट्रक्चर है, उसके साथ ब्रांचेस अटैच्ड है, ठीक है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर आए, स्ट्रेट चेन, रिंग एंड ब्रांचेस कैसे कैसे बनते हैं, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।